Hello students of class 10th. This is the worksheet for class 10th and of 2nd November, and the number of the worksheet is 50. This is worksheet number 50 from Directorate of Education of Delhi for the students of class 10th. तो आइए इस वर्कशीट में देखते हैं क्या क्या है और ज़रूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, रिकॉल एंड आंसर। पहला है एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद कर लें। यहाँ पर आर होती है रेडियस। कैसी? ये रेडियस है, देखो यहाँ से यहाँ तक वो ये रेडियस है। वो पाई की वैल्यू 22/7। सेकेंड है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस, कॉम्पस लेके एक सर्कल बनाएंगे और इस तरह से एक रेडियस और दूसरी, इनके बीच के 60 डिग्री का एंगल। ओके। सेंट्रल एंगल ऑफ ए कंप्लीट सर्कल। ये कंप्लीट सर्कल है तो ये सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा, सेंट्रल एंगल होगा, वो होगा 360 डिग्री। ओके। जैसे यहाँ पर ये पूरा जो एंगल होगा 360 डिग्री। सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सपोज this is the circle. O is the center of this circle. OA and OB are two radii. O is the center of this circle. OA and OB are radii, two radii. Then this part, yellow part, between two radii and arc of the circle is known as sector of a circle. और जब तक ये एंगल 180 डिग्री से कम होगा ये होगा माइनर सेक्टर। और इधर का देखिए एंगल 180, ये भी एक सेक्टर है। आई मीन दिस ब्लू कलर इज ऑल्सो ए सेक्टर। दिस इज ए मेजर सेक्टर एंड येलो कलर पार्ट इज माइनर सेक्टर। इसमें क्या है? ये सर्कल है और ये यहाँ से एक लाइन है, डायमीटर है, लाइन मीन्स, तो ये हो गया सेमी सर्कल। सेमी मीन्स आधा, ये भी सेमी सर्कल है। और अगर किसी सर्कल के हम 4 इक्वल पार्ट कर लें, देखिए ये कर रहे हमने, 4 इक्वल पार्ट हो गए। ओके। तो क्या बनेगा? 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट ये देखो। ओके। तो ये क्या है भाई? 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट, तो इसको बोलते हैं सर्कल का क्वाड्रेंट। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पैकमैन है, वो भी एक ये सेक्टर को दिखा रखा है। एग्जांपल ऑफ सेक्टर, ये हमारा जो सराउंडिंग पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा भी सेक्टर में काटा जाता है। बच्चे बड़े टेस्टी टेस्टी एंजॉय खाते हैं। हाफ ए सर्कल को हम सेमी सर्कल कहते हैं। क्वार्टर ऑफ ए सर्कल को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वार्टर मीन्स होता है किसी भी चीज़ के 4 इक्वल पार्ट करके उनमें से एक पार्ट, वो उसका क्वार्टर होता है। और सर्कल के क्वार्टर को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ओके, तो समझ गए ये तो आप लोग। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, सेकंड पेज। ये तो सब क्लियर हो गया है। ठीक। When we write sector B will mean the minor sector unless stated otherwise। अगर सेक्टर की बात होगी तो माइनर सेक्टर की, जैसे ये जो पिंक कलर का सेक्टर है ये माइनर है और ग्रीन कलर का मेजर है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद कर लेंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके पीछे लॉजिक है, कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। 360 से डिवाइड का मतलब है अब हमारा 1 डिग्री के लिए एरिया आ गया, और हम थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थीटा है। तो इसके हिसाब से आ जाएगा ये थीटा आपका। ओके। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। ओ ए पी बी, ये देखो, θ/360 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या करना करेंगे? अगर ज़रूरी हो तो पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ होल सर्कल, उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसमें से इस वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे। ओके, समझ में आ गया। ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर दिखा रखा है।
मेजर मीन्स बड़ा और माइनर मीन्स छोटा। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं आगे। अब ये कुछ करने के क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लेंगे क्योंकि ये सॉल्व भी है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है भाई? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करॉस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो सेक्टर का हम जो एरिया निकालेंगे क्वेश्चन 1 में, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इट इज़ द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए सेक्टर। इसमें थीटा की वैल्यू 30 और रेडियस की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 22/7। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद में क्रॉसपॉन्डिंग मेजर सेक्टर को क्या करेंगे? ये जो भी आंसर आएगा इसका, ओके, उसको पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, पाई आर स्क्वायर। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको? इस पूरे को। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ सब्ट्रैक्ट करके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल रेडियस। तो रेडियस 2 है यहाँ पर। रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और क्वाड्रेंट के लिए एंगल 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जहाँ क्वाड्रेंट की बात होगी वहाँ एंगल थीटा होगा 90 डिग्री। इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब किसी चीज़ का 1/4। तो पाई आर स्क्वायर को हम 1/4 ऐसे भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर की वैल्यू कितना पुट कर देंगे? 2 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 और सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या है भाई? ए कार हैज़ 2 वाइपर्स। 2 वाइपर्स हैं। जब बारिश होती है तो ड्राइवर की सीट के आगे जो ग्लास होता है जिसमें से होकर के हम बाहर को देखते हैं, तो उसके ऊपर वाइपर्स चलते हैं या कोहरे से भी बचाता है। ब्लेड है इसमें, उनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 हो गया रेडियस। आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हाँ, स्वीप, स्वीप का मतलब है स्वीप करते हैं इस तरह से, जैसे करते हैं ना वो, इस तरह से। थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। तो क्या होगा? यहाँ पर लिख देंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय 2। एक नहीं है, 2 हैं। 2 बाई पार्ट्स in each sweep, in each sweep, total area cleaned each sweep। ओके, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, थीटा अपॉन, वो भी सेक्टर बनाएंगे जो वाइपर है, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को आप स्वयं करेंगे, समझ लो। इसमें रेडियस की वैल्यू आएगी 25, स्क्वायर है तो 25 इंटू 25 टू टाइम्स। पाई की वैल्यू 22/7। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 115 डिग्री। और 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 वाइपर्स हैं। ओके, ओके, समझ गए होंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ और थोड़ा क्लियर करता हूँ इसको। इससे आपके मन में थोड़ा अच्छा लगेगा और आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। परमानेंट एक मेमोरी हो जाएगी। हमारे पास अरेंजमेंट है आपको कैसे स्वीप करते हैं वो बताने का। इस तरह से स्वीप करते हैं वो, करते हैं नहीं करते हैं? ड्राइवर की सीट के आगे जो विंडो है उस पर। फिर से बताते हैं और अच्छे तरीके से। यहाँ पर है, ये ऐसे करता है स्वीप।
ठीक। अब दूसरा, दो होते हैं, दो का मतलब अब दूसरा दिखाते हैं आपको। दूसरा क्या होगा, वो ऐसे करता है, ये चीज़ है। तो दो है इसलिए टू से मल्टीप्लाई करी हमने फार्मूले में, और इसकी जो स्वीपर की जो लेंथ है, लेंथ का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो रेडियस हो जाएगी सेक्टर की। सेक्टर देखिए, सेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा, देखो ध्यान से, ये देखो सेक्टर बन गया, ये देखो, ये सेक्टर बन गया। और ये पूरा सर्कल बनेगा ऐसे करके, अब यहाँ जगह नहीं है, ऐसे करके पूरा सर्कल बनेगा, और ये सर्कल का सेक्टर, सेक्टर बन रहा है। तो हमने एरिया में सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एंगल 115 है तो वो हमने यूज कर लिया। ओके ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी और क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ आप इसको फटाफट करके कंप्लीट इस वर्कशीट को, और अपने सर लोगों को भेज दीजिए।